बात करते हैं तो वो किस में आते हैं, सोशल इंसेक्ट्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए क्लास, आप लोगों की क्लास में जो अब सब्जेक्ट में ये सोसाइटी है, सोसाइटी आप लोगों को स्टडी करनी है आप लोगों को ये चीज स्टडी करनी है डियर, हनी बी एंड मंकी। इसमें आप लोगों के में सोसाइटी है, ठीक है, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं, सोशल एनिमल कहलाए जाते हैं। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि हमें ये स्टडी क्यों करनी है इनकी। भाई कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होता ही है ना सोसाइटी का। तो सोसाइटी का जो बेनिफिट होता है वो सबसे पहले बेनिफिट होता है आपका ऑल टूरिज्म। ऑल टूरिज्म क्या होता है फाइनल ईयर, ऑल टूरिज्म मीन होता है एक दूसरे के पर कुछ परोपकार करना। जैसे मैं अगर आप कोई परेशानी में है, ठीक है, तो मैं आपकी हेल्प करती हूँ, तो किसी जो भावना होगी, जो मेरे अंदर फीलिंग है, वो किस में जाएगी, ऑल टूरिज्म में जाएगी। ठीक है, मतलब अगर आप कोई परेशानी में होते हुए भी आप मुझसे कुछ उम्मीद करते हो कि हाँ मैं आपकी हेल्प करूँ, तो हेल्प करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल टूरिज्म। ठीक है, और साथ में जो इसमें आप कैरेक्टर्स चल रहे हैं, कैरेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, कि भाई सोसाइटी के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट इज ऑल्टरिज्म, सेकंड इज कॉपरेशन, कॉपरेशन। हाँ भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है। सोसाइटी में जितने भी एनिमल्स आएंगे वो किस उसमें आते हैं, वो हमेशा कॉपरेशन के थ्रू ही तो कोई सोसाइटी चलती है। अगर सोसाइटी में कॉपरेशन ही ना हो तो क्या पॉसिबल है कि भाई वो आगे भी चलकर कुछ कर सके। अगर आपको कुछ काम करना है तो मेरे कॉपरेशन के बिना आप लोग नहीं कर सकते हैं, और आपके बिना मुझे नहीं कुछ करने में बनेगा। तो कॉपरेशन मस्ट होता है किसमें, इन सोसाइटी। सोसाइटी में कॉपरेशन होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी होता है। एंड नेक्स्ट इज पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर क्या होता है, पेरेंटल केयर तो आप लोग वैसे भी जानते ही होंगे, है ना, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, सेकंड ईयर में थोड़ा बहुत तो आता ही है, और साथ में पेरेंटल केयर के बारे में तो खैर आप लोगों को उसमें भी आएगा। बहुत शानदार एक ह्यूज टॉपिक है पेरेंटल केयर। ठीक है, तो पेरेंटल केयर, तो पेरेंटल केयर में क्या होता है, पेरेंट्स के द्वारा की जाने वाली जो केयर होती है वो क्या किस में आती है, पेरेंटल केयर में आती है। जैसे किसी भी सोसाइटी में अगर रहते हैं तो उसमें पेरेंटल केयर जरूरी होती है। जैसे हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं भाई, एक सोशल एनिमल है, वी आर सोशल एनिमल। तो अगर हम लोगों में क्या पाई जाती है, पेरेंटल केयर पाई जाती है। हमारी सोसाइटी में जितने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, जितने भी एल्डर पर्सन होते हैं, वो किसकी देख रेख करते हैं, हमेशा अपने इन्फेंट्स की करेंगे। ठीक है, इन्फेंट्स के साथ साथ में वो किसकी देखभाल करते हैं, जो जैसे हम सिर्फ अपनी प्राइमेट्स की क्यों बात करें, हम बात करते हैं लाइक इंसेक्ट्स की। ये इंसेक्ट्स क्या उनसे होते हैं, सोशल इंसेक्ट्स। तो इस सोशल इंसेक्ट्स में ये जो पेरेंटल केयर होता है वो आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं किसमें, हनी बी में। भाई अभी तो ह्यूज टॉपिक चलेगा हनी बी। हनी बी में पेरेंटल केयर देखने को मिलेगी, क्योंकि हनी बी में ये पेरेंटल केयर दर्शाते हैं। कैसे, उसमें जो उनके एग होते हैं, प्यूपा होते हैं, और डिम वगैरह जो भी उनके अदर आपके प्रभेद होते हैं उन सबकी केयर करते हैं, है ना। तो जो केयर करने की जो प्रोसेस होती है, जो भी एल्डर पर्सन होते हैं सोसाइटी के, वो चीज क्या कहलाई जाती है, प्रोसेस पेरेंटल केयर। तो पेरेंटल केयर सबसे अगर शानदार आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं फिशेज में। हम लोगों में तो होती ही होती है, ठीक है, हायर वर्टिब्रेट्स में तो होगी ही होगी, लेकिन सबसे अच्छी होती है फिशेज में, एवीज में,
एम्फीबियंस में, है ना। और देखिए हम लोगों में तो होती है, लेकिन सबसे अच्छी देखी जाती है तो किस में देखी जाती है, एवीज में, है ना, और फिशेज में। तो अगर एवीज में आप लोगों को जनरली देख पता ही होगा एवीज में कौन से एनिमल्स आते हैं। तो एवीज में आपने देखा होगा कि जितने भी एनिमल्स आते हैं वो हमेशा अपने एग को बहुत अच्छे से केयर से रखते हैं, उनमें इंक्यूबेशन की भी प्रोसेस बहुत अच्छे से कराएंगे। उसके बाद जब हैचिंग होती है उनमें से चिक्स निकलते हैं तो उसकी भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उन्हें टाइम टू टाइम फीड कराते हैं। जैसे अगर सपोज कीजिए हैचिंग के बाद जब कोई चिक बाहर आता है तो वो अपना खाना खुद तो ना तो बना सकता है ना ढूंढ सकता है, कुछ भी, बिल्कुल ही हेल्पलेस होता है। तो इस कंडीशन में उनके जो पेरेंट्स होते हैं वही तो उसकी देख रेख करते हैं अपने बच्चे की, है ना। वही देख रेख करने का ही नाम होता है पेरेंटल केयर। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, व्हाट इज पेरेंटल केयर। पेरेंट्स के द्वारा की जाने वाली केयर को पेरेंटल केयर, बहुत आप लोगों की सहूलियत के लिए बताया जा रहा है भाई। अदरवाइज पेरेंटल केयर मीन क्या होता है, जो आपकी सोसाइटी के जो बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो इन्फेंट्स की जो केयर करेंगे उसी को हम पेरेंटल केयर कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, डोमिनेंस। फाइनल ईयर, यहाँ हम स्टडी कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो उसमें एक टर्म आता है डोमिनेंस। हर सोसाइटी में डोमिनेंस तो होगा ही होगा। जैसे अगर हम हमारी भी बात करते हैं तो हमारे उसमें क्या होगा, डोमिनेंट कोई ना कोई तो होगा ही। जैसे अगर एक फैमिली है, ठीक है, आप लोग अपनी भी फैमिली सपोज कर सकते हैं। एक फैमिली में पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स हैं और 4 चिल्ड्रन हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा भाई, एक नॉर्मल मैंने एक फैमिली लिया है, पूरे सोसाइटी न लेते हुए पूरी एक फैमिली को लिया है यहाँ पर। अब पेरेंट्स में से जो फादर होते हैं, ठीक है, जनरली वो ही अपनी फैमिली को अच्छे से रन करते हैं। अपनी फैमिली को रन करने के लिए फादर जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, थोड़े से डोमिनेंट हो जाते हैं। डोमिनेंट हो जाते हैं ना, मतलब फादर ये कहते हैं कि नहीं मैं जो कहूँ वही करना है आपको, वो डोमिनेंट होता है, ठीक है। क्योंकि भाई अगर सोचो अगर फादर ऐसा ना करें तो क्या होगा, उनके जो 4 बच्चे हैं क्या वो अच्छे उस पर जा पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे भविष्य, नहीं। उनके फ्यूचर को देखते हुए ही हमें क्या करना होता है, किसी एक पर्सन को ही डोमिनेट होना होता है। अगर किसी सोसाइटी में या किसी फैमिली में ये डोमिनेंस नहीं होगा, ठीक है, डोमिनेंस जैसा टर्म अगर आप नहीं होगा तो उस सोसाइटी में हमेशा लड़ाई झगड़े दंगे फसाद ये ही होंगे। तो इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, डोमिनेंट तो कोई ना कोई होता ही है, एक डोमिनेंट होता है और बाकी सब क्या हो जाते हैं, बाकी सब होते हैं आपके सब डोमिनेंट, ठीक है। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले लूं तो आप लोगों ने जनरली देखा होगा मंकीज में, मंकीज जो होते हैं हमेशा ग्रुप्स में रहते हैं, है ना, ग्रुप्स में रहते हैं ना। तो ग्रुप्स में रहने की वजह से इसमें क्या होता है क्लास, हाँ, कि एक ग्रुप हमेशा दूसरे ग्रुप पर डोमिनेट करना चाहता है, उस पर हमेशा अपना हक जताना चाहता है। तो वो हक जताने की चीज जो होती है वही चीज क्या होती है, डोमिनेट, ठीक है। तो सोसाइटी के हमेशा से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंस। डोमिनेंस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डोमिनेंट एंड सब डोमिनेंट। पूरी सोसाइटी में जो भी हमेशा एक डोमिनेंट की वो करता है, ठीक है, मतलब सबको कुछ ना कुछ ऑर्डर देगा वही डोमिनेंट होगा, बाकी सब सब डोमिनेंट में आएंगे, ठीक है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको डोमिनेंस टर्म। नेक्स्ट इज AL।
टेरिटोरियल, टेरिटोरियलिटी मतलब होता है क्लास, आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने एक बार बताया था जब इथोलॉजी का वो चल रहा था स्टार्टिंग में, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी, उसमें बताया गया था कि किस तरीके से टेरिटोरियल हो जाते हैं कुछ फिशेज जो हैं, जैसे 3 स्पाइन स्टिकल बैक, वो टेरिटोरियल हो जाती थी ना, अपनी लिमिटेड वो कर लेती थी कोई सीमा, है ना, अपनी एक सीमा जो है उसको निर्धारित कर लेती थी कि नहीं अब ये मेरा स्पेस है, इसमें कोई भी अदर एंट्री नहीं करेगा। तो ये भी एक बेसिक कैरेक्टर होता है किसका, सोसाइटी का। कैसे होता है समझिएगा, अगर कोई भी सोसाइटी अपने लिए कोई एक टेरिटोरियल नहीं करती है, मीन सीमा का निर्धारण ना करे, लिमिटेशन का वो डिटरमिनेट ना करे, ठीक है, तो अगर वो ऐसा नहीं करती है तो क्या होगा, जो बाहर के जो फॉरेन उसके एनिमीज होंगे वो क्या करेंगे, उस पर अटैक कर देंगे, अटैक करेंगे ना, और अटैक करने की वजह से क्या होगा, वो उन सोसाइटी का धीरे धीरे करते करते विनाश हो जाएगा। जैसे जनरली मैं एग्जाम्पल लेकर देखती हूँ, आप लोग घर बनाते हो, घर बनाते हो तो क्या कहते हो कि ये घर अब हमारा है, बस इसमें कोई भी बाहर का नहीं आएगा, यही तो आप बोलते हो। तो क्यों बनाते हो घर, आप चाहो तो कहीं कहीं भी रह सकते हो, पूरा देश आपका है, क्यों बनाते हो घर, जस्ट बिकॉज इसमें सिक्योरिटी होती है ना। कोई अगर बाहर से आकर अटैक करता है वो तो संभावना बहुत ही कम होती है किस तरह से कोई बाहर से आए, लेकिन फिर भी कोई अगर जबरदस्ती घुसता है तो आप उसको मारने की कोशिश करते हो, है ना, कि ये इसमें एंट्री नहीं करनी है, यही तो करते हो आप लोग। और अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, एनहांस कर दूं, तो ये अगर हमारा देश है, ठीक है, इज अ इंडिया, वहां पर हम हमारे सैनिकों को, सोल्जर्स को क्यों रखते हैं, वो क्यों भाई उनको हमने इतना धूप में या ठंड में क्यों खड़ा किया हुआ है, जस्ट बिकॉज वो हमारी सुरक्षा करते हैं। अगर वहां से उन सैनिकों को हटा दिया जाए ना तो क्या होगा, बाहरी देश के जो दुश्मन है वो हमारे देश में घुस आएंगे और जो हमारा समाज है, ठीक है, उसका क्या कर देंगे, उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे। तो बस उन्हीं सब चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा टेरिटोरियलिटी दर्शाते हैं। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज कल्चर, ठीक है, कल्चर में समझिएगा क्लास, कल्चर क्या होता है, कल्चर क्या होता है, अगर मैं ये कहूँ कि जो भी चीज़ हमारे सोसाइटी के लिए अच्छी है वो चीज़ क्या कहलाई जाती है, कल्चर कहलाई जाती है, ठीक है भाई। पहली बात तो ये, फाइनली यार आप थोड़ा सा लेट आए हैं, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि यहाँ जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है आज वो है सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी में अभी हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, कि मतलब इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सोसाइटी में। तो अब लास्ट टॉपिक है कल्चर। तो कल्चर मीन होता है कि जब जो भी ऐसे कोई एक्शंस जिनकी वजह से हमारी सोसाइटी पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़े उसी को हम क्या बोलते हैं, कल्चर बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं, आप लोगों जानते होंगे कि एक बार एग्जाम्पल दिया था मैंने जापानी मकाक का, जापानी मकाक का दिया था ना एग्जाम्पल, कि भाई जापानी मकाक मतलब जापान में एक टापू है, वहां मतलब एक आइलैंड है, उस पर कौन रहते थे, कुछ मंकीज रहते थे, उनमें से एक बच्चा था, वो क्या करता था, उसने बहुत सारी चीजें सीखी थी, जैसे स्वीट पोटैटो को हाथ से लेकर रफ करना, उसको गंदगी को हटाना, ये चीज उसने सीखी थी जापानीज मकाक के एक बंदर ने। वहीं उसने एक चीज और सीखी थी, क्या, कि वो इस तरीके से ग्रेन्स लेके जाता था, पानी में छोड़ देता था, उसकी गंदगी जब धुल जाती थी तो ग्रेन्स ऊपर आ जाते थे पानी के, फिर उनको इजीली इस तरह से उठा उठा के खा लेता था। यही सब चीज होती जापानी मकाक ने सीखी थी, जो आगे चलकर क्या हुआ, उसके और लोगों ने सीखी और वो धीरे धीरे करके वो उस सोसाइटी का, पूरे जो जापानी मकाक थे उन सभी सोसाइटी के लिए वो एक कल्चर बन गई कि अब हमें इसी तरह से ही खाने हैं ग्रेन, ये उनका कल्चर बन गई, ठीक है। लेकिन हम लोग जापानी मकाक की जगह अगर हम लोग हमारे कल्चर की बात करते हैं
एग्जाम्पल ऐसा हो जो आप लोगों को समझ भी आए और आप उससे खुद को जोड़ सकें। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आप लोग जनरली देखते होंगे हम हिंदुओं में पैर में बिछिया पहनी जाती है ना? क्यों? और वो हमारा कल्चर है ना कि भाई पहनना अनिवार्य है, कंपल्शन है, उसमें कोई इफ नो बट, हमेशा कंपल्शन में आते हैं कल्चर। तो ऐसा इसलिए होता है, पहले के ज़माने में जो औरतें होती थी बहुत ज़्यादा काम करती थी, मतलब बहुत दूर तक जाना, वहाँ से पानी सर पे भर के लेकर आना, ना सिर्फ सर पे भर के लेकर आना, एक के ऊपर एक खूब ढेर सारे मटके रख कर लेकर आते थे। बहुत ज़्यादा लेबोरियस हुआ करती थी उस टाइम की औरतें, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था, जब तक वो लोग थोड़े बूढ़े होते थे उनकी बहुत जल्दी जल्दी ना नर्व्स कुछ ऐसे होते थे, दब जाती थी या फिर उनका पेन होने लगता था, कभी कमर में, कभी हाथों में, कभी कहीं। तो इन सब में उनका ब्लड सर्कुलेशन भी थोड़ा सा डैमेज होने लगता था, मतलब ठीक प्रकार से नहीं हो पाता था ब्लड सर्कुलेशन। तो इस कंडीशन को देखते हुए जो हमारे एंसीटर्स थे, ठीक है, एंसीटर्स में जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे पैरों में डाल दी बिछिया। क्यों? आप लोग अगर नेट यूज करते हैं तो देखिएगा, नेट पे सर्च कर दीजिएगा कि बेनिफिट्स ऑफ टोरिंग, आपको पता चल जाएगा कि जो टोरिंग होते हैं हमारे, वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बहुत शानदार बना के रखते हैं। अगर क्योंकि वो दबाए ही इस तरह से जाएंगे कि आपकी सिर्फ कुछ ही नर्व्स वो ही बहुत धीरे से प्रेस होंगी, जिसकी वजह से बाकी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत शानदार रहता है ना। तो और नसों जो है वो वहाँ से नहीं जा पाती। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि हमारा जो इतना ट्रेडिशन, इतने भी हमारे कल्चर है, वो हमारी भलाई के लिए होते हैं, लेकिन हम हमारे कल्चर से थोड़ा सा हट चुके हैं, थोड़ा सा हम फॉरेन कल्चर को अपने अंदर ले रहे हैं। उसी की वजह से हम लोग आज के टाइम में बहुत कुछ झेल भी रहे हैं, देखा जाए तो, है ना। तो कल्चर मीन ऐसी कोई एक्टिविटी जिसकी वजह से उसकी सोसाइटी पर कोई पॉजिटिव इफेक्ट हो, उसे ही हम कल्चर बोलते हैं, ठीक है। आप चाहे तो अपने घर के भी कोई भी कल्चर उठा लीजिएगा और सोचिएगा कि ये चीज़ अगर है तो क्यों है, उसमें आपको ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ ही देखने को मिलेगी। आप चाहे कोई भी कल्चर उठा लीजिए इंडिया का, ठीक है, आपको जो जो भी ध्यान में आए कि ये कल्चर या वो कल्चर, तो वो चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मतलब कल्चर जो होते हैं क्लास, वो हमें हमारी सोसाइटी के भले के लिए होते हैं, कि इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में कुछ अच्छा होगा, ठीक है। क्लियर है सोसाइटी? चलें, अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि एडवांटेज ऑफ सोसाइटी। एडवांटेज ऑफ सोसाइटी, तो जितने अभी कैरेक्टर्स बताए थे वही कैरेक्टर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो एडवांटेज होता है सोसाइटी बनाने का, वो होता है आपका प्रोटेक्शन, है ना। हम सब लोग एक साथ रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, तो उसकी वजह से हम लोगों को क्या मिल जाती है, प्रोटेक्शन मिल जाती है ज़्यादा एज कम्पेयर टू ऐसे लोग जो सोसाइटी से बाहर रहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ प्रोटेक्शन का। कहीं पर एक ग्रुप है मंकीज का, बंदरों का कोई एक ग्रुप है, ठीक, वो कहीं से जा रहा है, वहां पर अगर कोई एक शेर आ जाए तो क्या वो सोचेगा इतने बड़े ग्रुप में हमला करने के बारे में? वो कभी नहीं सोच सकता। अटैक करने के बारे में दूर दूर तक नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि वो पूरे ग्रुप में है, अगर उसे जाके किया भी अटैक तो वो उस पर ही अटैक कर देंगे। तो यहाँ सोसाइटी बनाने का जो सबसे अच्छा बेनिफिट होता है, सबसे अच्छा आपका एडवांटेज होता है, वो होता है प्रोटेक्शन मिल जाती है ना। अगर आप कहीं जाते हैं, आपको सपोज कीजिए चूहे मिल जाएं ढेर सारे, मतलब बहुत सारा, 100-150, क्या आप वहां जाने की भी सोचोगे? आप नहीं सोच सकते, है ना।
या कोई आप कोई भी ऐसी चीज मान लीजिए जिससे आपको डर ना लगता हो, तो आप कोई भी चीज मानेंगे। लेकिन अगर वो चीज बहुत ज्यादा संख्या में है, ग्रुप में है, तो आप कभी भी उसके पास जाने के बारे में सोचोगे भी नहीं, है ना। जैसे एक चींटियां होती है, नॉर्मल एक चींटी को तो हम लोग कैसे भी मार देते हैं, लेकिन क्या करते हैं अगर वो बहुत ज्यादा उसमें होंगी, सोचो बहुत ही ज्यादा, तो आपको भी उससे बहुत घिन आएगी, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो उससे सोसाइटी बनाने का सबसे अच्छा चीज जो होती है वो होती है प्रोटेक्शन, मिल जाता है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ फीडिंग। मीन आप लोग सपोज कीजिए अगर आप लोग सोसाइटी में नहीं रहते, ठीक, तो क्या करते, आपको खाने की जरूरत पड़ती तो आपको आलू भी खुद ही उगाने पड़ते, क्योंकि आप सोसाइटी में तो है ही नहीं। बाकी सब भाई जितने लोग सोसाइटी में रहते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना, अभी सीखा था कॉपरेशन में, कॉपरेशन करना होता है हमें। तो इसमें क्या करते हैं, एक बात बताएं, अगर आपको खाना बनाना है तो आपको आलू भी उगाने पड़ेंगे, आपको गेहूं भी उगाने पड़ेंगे, ना सिर्फ उगाने पड़ेंगे, आपको मसाले तक उगाने पड़ेंगे अगर आप सोसाइटी का हिस्सा नहीं है तो। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो उसका बहुत 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 बड़ा बेनिफिट मिलता है। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट एक तो प्रोटेक्शन है और दूसरा है फीडिंग। फीडिंग कैसे, मैंने कल आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था, चींटियों वाला दिया था ना। एक तरफ चींटियों का ग्रुप था, एक तरफ शुगर थी। तो वो जो आपकी चींटियां होती हैं वो सभी डायरेक्शन में जाती हैं, लेकिन जिस चींटी को सबसे पहले खाना मिल जाता है वो अपने इंडिकेशन के थ्रू अपने को एक इंडिकेशन देती है, जिसकी वजह से उसकी बाकी सब चींटियों को पता चल जाता है कि इसको खाना मिल चुका है। और ये इंडिकेशन जो होता है वो किसी भी मैटर से हो सकता है, किसी भी तरीके से, चाहे तो वो क्या कहते हैं फेरोमोन के थ्रू हो कोई इंडिकेशन, या फिर कोई डांस के मेथड के थ्रू हो, जैसे एट बनता है ना, हनी बीज वगैरह बनाती हैं, उनको खाना मिल जाता है तो एट, तो या तो डांसेस के मेथड में हो या फिर कोई एक स्पेशल साउंड के मैटर में हो। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए आप यहाँ खड़े हैं मेरी जगह, और आपका कोई एक साथी, कोई भी आपकी कोई फ्रेंड बहुत दूर खड़ी है, आपको कोई चीज मिलती है ऐसी जिसे आप ढूंढ रहे थे, तो आप क्या करोगे, आप आवाज दोगे जोर से ये बताने के लिए कि मुझे ये चीज मिल चुकी है भाई, आवाज ही तो दोगे। तो ये स्पेशल साउंड जो होता है ये इंडिकेशन करने का ही तरीका होता है। ठीक है, तो सोसाइटी का जो बेनिफिट है वो होता है फीडिंग के लिए, मतलब खाने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई भी अगर हमारी सोसाइटी का कोई एक इंसान भी उसको चीज़ को फाइंड आउट कर लेगा अपने खाने को, तो हमें भी वो खाना बहुत इजीली मिल जाता है। फिर चाहे तो वो आपका सोसाइटी आपके आंट्स की हो, हनी बी की हो, या फिर अदर एनिमल में किसी की भी सोसाइटी हो, लेकिन वहां पर हमें खाने के लिए बहुत ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वहीं एक और देख लेते हैं, एक एडवांटेज होता है सोसाइटी का, दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे, मतलब अगर सोसाइटी में रहते हुए किसी भी एनिमल को रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनमें ग्रुप में तो मेल फीमेल्स दोनों ही होते हैं, है ना। तो अगर कोई भी एनिमल सोसाइटी में रहता है क्लास, तो उन्हें अपने साथी को, अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए बिल्कुल भी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो सब चीज़ तो उसको इजीली कहाँ से मिल जाएगी, उसके ग्रुप से ही मिल जाएगी। क्लियर है ना रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है आपका टॉपिक इंप्रूवमेंट इन नॉलेज।
इम्प्रूवमेंट इन नॉलेज, इम्प्रूवमेंट की हम बात करते हैं तो देखिए अगर जो भी एनिमल सोसाइटी में रहते हैं उनकी तो नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होना ही होना होता है। जैसे अगर हम सब लोग, हम ह्यूमंस सोसाइटी में नहीं रहते, इट मीन्स अगर हम सोशल एनिमल नहीं होते तो क्या आज हम लोग जहाँ पर हैं क्या हम वहाँ हो पाते? अगर भाई इतना ही बिना सोसाइटी के मत कर लेते हम लोग प्रोग्रेस, तो बाकी सब एनिमल्स ने क्यों नहीं कर ली इतनी प्रोग्रेस? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बिना सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर बिना सोसाइटी के हर इंसान अपना दिमाग अलग अलग चलाता है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है। अब जैसे आप कॉलेज आते हैं, यहाँ पर आपको किताबी ज्ञान मिल जाता है, ठीक है, जो आपकी किताबों में लिखा है बुकिश आपको मिल जाएगी नॉलेज, लेकिन जो आपका बिहेवियर है उस चीज़ का तो नॉलेज आपको घर से मिलेगी, आपको आपके आसपास से मिलेगी। और साथ में क्या सिर्फ और सिर्फ आप ये जूलॉजी पढ़कर ही छोड़ दोगे? आपको कुकिंग भी सीखना है, स्विंग भी सीखना है, बाकी सब भी एक्टिविटी भी सब सीखनी है ना। तो ये सब चीज़ें हम कहाँ से सीख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी में रहकर ही सीख सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं देती हूँ क्लास। जैसे ऐसे माने आप सपोज कीजिए कोई एक एरिया है, ठीक है, इस एरिया में अचानक से यहाँ पर रहते हैं मंकीज, ठीक है, इस एरिया में अचानक से पड़ जाता है अकाल या फिर सूखा। ड्रॉट समझते हैं ना, सूखा पड़ना या अकाल। अकाल माने मतलब जब खाना खत्म हो जाता है, और सूखा मीन जब पानी खत्म हो जाता है। तो इसमें सपोज कीजिए यहाँ पड़ गया सूखा। अब पहले यहाँ पर बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था, एक बहुत बड़ा पॉन्ड हुआ करता था, लेकिन अब जैसे जैसे यहाँ ड्रॉट की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई वैसे वैसे ये अब पूरा सूख चुका है, ठीक है। अब यहाँ तो बहुत सारे मंकीज रहते हैं, वो भी सोसाइटी में रहते हैं, मंकीज सोशल एनिमल। तो इस कंडीशन में जो उनकी हेल्प करते हैं वो होते हैं मंकीज में जो एल्डर मंकी होते हैं, मतलब जो उनके बूढ़े जो होते हैं, ओल्डर मंकीज, ठीक है, जो बूढ़े मंकी होते हैं वो ही उनकी हेल्प करते हैं। वो कैसे हेल्प करेंगे क्लास ध्यान दीजिएगा। अगर कोई बहुत ओल्डर मंकी है तो सोचो उसने अपनी पूरी जिंदगी में ये उनका पूरा एक वे, अच्छा क्लास जरा रिज्वाइन कीजिएगा प्लीज पहले और आइएगा। हाँ, फर्स्ट वाला टॉपिक बता दीजिएगा। ओके।